2 दिन बाद एक्शन होगा कि नहीं? अरे एक्शन कैसी की तैसी एक्शन 28 को हुआ था, क्या कर लिए? एक्शन से कौन डरता है भाई? पुलिस की लाठी हमारी हड्डी तोड़ सकती है, हमारा हौसला नहीं। उनकी गोली और फांसी हमारी सांस तोड़ सकती है, लेकिन हमारा विचार नहीं। हम सरदार भगत सिंह के वंशज, मरना पसंद करेंगे। भाइयों बहनों, मैं फौज में जाना चाहता था। भाइयों बहनों, मैं बिहार लिट्टी चोखा लाने जाने चाहता था। भाइयों बहनों, मैं झुमका वाला बरेली जाना चाहता था। कभी इन्होंने बोला कि भाइयों बहनों मैं मदारी बनना चाहता था। भाइयों बहनों मैं सांप पकड़ना। कोरोना आ रहा है। अरे कोरोना, तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ कोरोना नहीं है। वहाँ पे नीता अंबानी के साथ तुम चुम्मा ले रहे हो। उसकी बीबी को भी नहीं छोड़ा ये बेहुदा। बिल वापस होंगे, नहीं तो मोदी सरकार वापस होगी। पूरे देश में मोदी जी का डंका बज रहा है, कैसे देखते हैं इस चीज को? डंका क्या होता है? वही डंका जो बोल रहे हैं कि कोरोना महामारी फैल रही, रात को बोलते हैं और दिन में प्रचार करते हैं। ये डंका होता है कि बेशर्मी होती है। पूरी दुनिया उस पर थू थू कर रही है, ठीक ना? बोलते हैं कि हमने बांग्लादेश के लिए आज़ादी की। अरे कितने बेशरम लोग हो तुम! बांग्लादेश के लिए किससे लड़ रहे थे भाई? अरे बांग्लादेश को तुम्हारे देश ने आज़ादी दिलाई। इतना बेशरम इंसान, फेंकू इंसान, जिसके नाम पे पूरी दुनिया थू थू कर रही है जिस इंसान पे, ठीक ना? भारत का हाल पता है, भारत सामूहिक गरीबी के श्रेणी में आ गया। भारत जो देश विकासशील था, आज सामूहिक गरीबी की श्रेणी में आ गया। ये डंका है? घर में खाने को नहीं अम्मा चली भुंजाने वाली हाल है। भारत में गोदाम में अनाज सड़ रहे हैं और वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में 94 स्थान है हमारा। साला नेपाल हमसे आगे निकल गया, भूटान आगे निकल गया, बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया। ये डंका, इसको डंका बोलेंगे आप? कि बेशर्मी है हमारे देश। भारत को जानती है? क्या भारत को जानती थी क्या? नहीं तो ये नरेंद्र मोदी, आप बोल रहे हो नरेंद्र मोदी पैदा हुआ तो भारत पैदा हुआ। भारत सदियों से पैदा हुआ। भाजपा कहता है, भाजपा की ऐसी तैसी भाजपा क्या जाने। दुनिया भारत को बुद्ध के नाम से जानती है। ये तड़ी पार, ये नरेंद्र मोदी की जिसकी बात करते हैं, भारत में बोलता है जय श्री राम, बंगाल में बोल रहा है जय श्री राम। और क्या बोलते हैं वो वहाँ पे जब विदेश में जाता है, क्या खराबी है इस नारे? अरे सुनो तो पहले, जब विदेश आता तो क्या बोलता है? हमने दुनिया को बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं। ये इनकी बेशर्मी देखो। अरे तो तुम बुद्ध की शिक्षा भारत में भी दो ना। इनका दोगलापन है कि बोलेंगे कि हमने दुनिया को बुद्ध दिया, युद्ध नहीं, और भारत में बोलेंगे जय श्री राम। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में तलवार टंगा रहे हैं। अरे कलम पकड़ाने की बजाय, उनको स्कूल में भेजने के बजाय चुनाव की रैली में ला रहे हैं। मतलब चुनाव की रैली में जाओगे तो कोरोना नहीं आएगा, ठीक? और ये चुनाव की रैली में नहीं जाओगे तो कोरोना आ जाएगा, और स्कूल जाओगे तो कोरोना आ जाएगा। कितनी बेशर्मी है भाई! इस देश में खुलेआम कुंभ हो रहा है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद है। ये कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? देश के लोग इतने सोए हुए हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि देश हमारा किधर जा रहा है। अरे कहाँ जा रहा है देश? देश को संभालो। ये नकारे निकम्मे लोग मोदी जी नहीं संभाल पा रहे हैं क्या? अरे अगर संभाल पाते तो ये हाल कैसे होता? 1 साल पहले बोल रहे थे कोरोना आया है, उस समय पे भी बेड की तबाही हो गई थी, ऑक्सीजन नहीं था, और सेम हाल आज भी है। ये कब तक चलेगा? इनसे अगर संभालना होता तो ये देश ऐसे थोड़ी होता। अगर संभालने की औकात होती तो हम लोग 5 महीने सड़क पर होते। इनकी अगर संभालने की औकात होती तो। वो तो कह रहे आप मनमानी करते हैं इसलिए। अरे हम तो कहते वो मनमानी करते हैं। आपको बता दें, इन कानूनों की बदौलत अभी 2 दिन से हम लोग, जब से लॉकडाउन लगा, दिल्ली में कौसाम्बी बस स्टैंड पे जाके लोगों को खाना पानी बांट रहे हैं। क्यों बांट रहे हैं? उसके अगल बगल में बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हैं, ठीक है, उसके अंदर चावल दाल आटा सब कुछ है, लेकिन खाने का कोई सामान श्रमिकों के लिए या फिर किसी गरीब के लिए फ्री में नहीं मिल रहा है। हम झोपड़ी वाले किसान मजदूर लोग उनको खाना खिला रहे हैं। इस कानून का असर यही होगा कि जिस तरह रोटी वहाँ पे तिजोरी में बंद है ना, ये चाहते पूरे देश की रोटी तिजोरी में बंद हो जाए। पूरे देश की जब रोटी तिजोरी में बंद हो जाएगी तो लोग भूख के मारे दूर से देख के तरसेंगे। 2 दिन बाद एक्शन होगा कि नहीं? अरे एक्शन कैसी की तैसी एक्शन 28 को हुआ था, क्या कर लिए? एक्शन से कौन डरता है भाई? पुलिस की लाठी हमारी हड्डी तोड़ सकती है, हमारा हौसला नहीं। उनकी गोली और फांसी हमारी सांस तोड़ सकती है, लेकिन हमारा विचार नहीं। हम सरदार भगत सिंह के वंशज, मरना पसंद करेंगे, ठीक ना? एक बात बता देते हैं आपको, कायर की तरह जीने से अच्छा क्रांतिकारी की तरह लड़ करके मर जाना। हमें क्या जीना, यहाँ मरना है, इसके सिवा जाना क्या? जीना और मरना तो प्रकृति का नियम। मरने से कौन डरता है? आप क्या बताओ? कभी नहीं मरोगे? मरोगे ना, एक दिन मरोगे, तो फिर मरने से क्यों डरते हो भाई? लड़ो इस सरकार से। 28 जनवरी और आज में फर्क है, ठीक है? अच्छा। 28 जनवरी में तो चलो आगे राकेश टिकैत जी ने आंसू बहाए, लोग आ गए। अब क्या करने वाले हैं? अब इनको मैं बोल तो रहा हूँ, एक्शन तो करके दिखाओ, पता चल जाएगा क्या हो रहा है। बार बार इमोशनल होने से काम थोड़े ना बने। अरे इमोशनल नहीं तो भाई, वो किसान का दर्द था। इमोशनल की बात करते हैं आप। ये जब प्रधानमंत्री रो रहा था, तभी संसद में गुलाम नबी आजाद के जाने के बाद तो किया था। इसके आंसू क्या हो गए? एक संसद के जाने से इसके आंसू बहने हैं। यहाँ पे कितने किसान शहीद हो गए, इतने लोग डेली कोरोना से बोल रहे हैं मर रहे हैं, और चुनाव रैली कर रहा है। दीदी ओ दीदी, इसकी बेशर्मी देखो, इसको बोलने का तमीज तक नहीं है। देश का प्रधानमंत्री बनने लायक है, दाढ़ी बढ़ा रहा है। दाढ़ी बढ़ाने से कोई रविन्द्रनाथ टैगोर बन जाता है। बांग्लादेश का चुनाव, जहाँ का चुनाव आएगा उस तरह का भेज रख लेगा। अभी जब पंजाब में चुनाव आएगा तो दाढ़ी बाल सेट करा के फिर पगड़ी बांध के चल देगा। बहरूपिया जिसको बोलते हैं, बहरूपिया बेशरम है। कुछ कह रहे प्रधानमंत्री जी हमारे, ये हमने एक साधु को नहीं, ये मदारी को चुन लिया है। अच्छा। ये मान्यवर साहब, ये जहाँ जाते हैं वहीं के हो जाते हैं। इनका डंका कहीं नहीं बजता है, इनका डंका भारत में भी नहीं बजता है। इनकी मीडिया में इनका डंका केवल बजता है, सोशल मीडिया में हमारा डंका नहीं बजता है। इन्होंने बांग्लादेश के लिए कब सत्याग्रह किया, वहाँ पे जा रहे हैं बंगाल में सोनार बंगला का, वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पे बनाएंगे हैं। जहाँ जाते हैं ये वहीं के हो जाते हैं। भाइयों बहनों, मैं फौज में जाना चाहता था।
भाइयों बहनों मैं बिहार लिट्टी चोखा जाने चाहता था। भाइयों बहनों मैं झुमका वाला बरेली जाना चाहता था। कभी इन्होंने बोला कि भाइयों बहनों मैं मदारी बनना चाहता था। भाइयों बहनों मैं सांप पकड़ना हैं। इन्होंने कभी बोला अरे ये ढोंगी है, ढोंगी, चोरों सुधर जाओ। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ये योगी आदित्यनाथ, ये जो लेफ्ट राइट ना, और साथ साथ में अरविंद केजरीवाल भी, तुमने भी ये पंजाब और ये सोच रहे हैं कि किसान आंदोलन को लेकर के अपना धार बना लिया, हथियार बना लिया कि इधर किसान आंदोलन कर रहा है और हम इधर पंजाब और उत्तर प्रदेश में जो हमारा चुनावी एजेंडा चल रहा है, ये भी एक ठेकेदार बन करके बैठ रहा है दिल्ली में। ये किसने कितना एक्शन लिया बताइए? यहाँ पे किसान जो है, यहाँ पे लंगर चल रहा है, इन्हें किसान को, आम पब्लिक है, ये पेट भर रहे हैं यहाँ पे। बताइए सरकार ने कितना व्यवस्था किया? ना यहाँ सैनिटाइजर की व्यवस्था किया है, ना यहाँ मास्क का व्यवस्था किया। तो रहे हैं घर चली जाइए। नहीं, सरकार तो ये तो कहेगी ही, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं। बस उसके पास जो है वो क्या, तो बंगाल का चुनाव, इसने, ये प्रधानमंत्री ने दुनिया क्या देश के अंदर पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बंगाल रैली में क्या बोलते हैं 47 बार रैली जाकर के नरेंद्र मोदी किया है। बताइए 47 बार। यहाँ पे आपको किसान आतंकवादी दिख रहा है। सिख यदि आंदोलन कर रहे हैं तो सिखों का आंदोलन है, मुसलमान आंदोलन कर रहे हैं, मुसलमानों का आंदोलन है। ये चाइनीज बता रही, इसकी मीडिया पाकिस्तान। बताइए हमारे देश के अंदर आतंकवादी कहाँ से? 47 में देश आज़ाद हुआ, मतलब 65 साल से कांग्रेस राज किया। देश के अंदर आज़ाद हुए 73-74 साल हो गए। आतंकवाद और भ्रष्टाचार क्यों नहीं मिट रहा है? आतंकवाद जो होती है राजनीति की पैदावार होती है, समाजवाद की पैदावार नहीं होती। ये तो चोर हैं, चोर। देश के अंदर ये रेपिस्ट भरे हुए हैं। भाइयों बहनों, हाँ, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दिन दहाड़े इसके जो एमपी हैं, एमएलए हैं, वो लड़कियों का बलात्कार। और बताओ ना बेटियां सुरक्षित हैं ना महिलाएं सुरक्षित हैं। ये देश के जो भी दीवार है उसको वहाँ पे कानून लिख दिए, वहाँ पे 2 शब्द लिख दिए तो कानून नहीं बन जाता है। वो देश जो है नेताओं से नहीं चलता है, नीतियों से चलता है। इन्होंने नीतियों का धज्जियाँ उड़ा दिया है। भाइयों बहनों मैं विदेश जाना चाहता था। भाइयों बहनों मैं बनवासी बनना चाहता था। भाइयों बहनों मैं ये करना चाहता था। कभी ये नहीं करते तो भाइयों बहनों मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई, जो बिल है मैं वापस ले रहा हूँ। अरे ये चोर हैं, चोर। ये कुछ नहीं करेंगे, ये हिंदू मुस्लिम का दंगा करवाएंगे। जब इन्होंने गोधरा कांड जब ये करवाया, गुजरात में हिंदू मुस्लिम के दंगा करवाया, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो मालेगांव बम धमाका में उसका मेन हाथ है, इन्होंने सारे एमपी एमएलए सब नचनिया भर दिया है। बताओ वहाँ जाकर के प्रियंका चोपड़ा के साथ हेलीकॉप्टर में घूम रहा है, खुले गुजरात की कच्छ खाड़ी में खुले सांड की तरह बिना मास्क लगा के बोल रहा है। वहाँ बताओ मास्क, वहाँ पे कोरोना नहीं जा रहा है। बंगाल की खाड़ी में कोरोना नहीं जा रहा है। यहाँ पे किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वहाँ कर तुम मास्क, हम क्यों भाई, तुम्हारे रूल को हम क्यों फॉलो, गाइडलाइन को हम फॉलो करेंगे, लेकिन तुम सिद्धांत के जरिए रहोगे तब। आज ही तुमको कोरोना आया, पहले कोरोना नहीं आता था। जब किसान आंदोलन, यहाँ देखिए ये जो मुद्दा है किसान आंदोलन को ये दबाने की साजिश है सरकार को। और ये जो सरकार को हम ये बता देते हैं आपकी मीडिया के माध्यम से, इस मुद्दा को शाहीन बाग से जोड़ने की कोशिश ना करे। और हिम्मत है तुम्हारा तो किसान आंदोलन को तुम खत्म करके दिखाओ, फिर हम तुम्हें सबक सिखाते हैं। या तो तुम गुजरात में ढुक जाओगे और नहीं तो हम दिल्ली में अपना कब्जा कर लेंगे। क्या करेंगे ऐसा हम करेंगे। अब सरकार को पता चल जाएगा, क्योंकि इसको पाला पड़ गया है किसानों से। बहुत हुआ धर्म की राजनीति, बहुत हुआ जाति की राजनीति। अब इनकी ये सोच रहे हैं कि अब ये जो राजनीति, किसान हटने वाला नहीं है। ये एक एक साजिश कर रहे हैं, एक एक ये पता नहीं क्या क्या राजनीति ला रहे हैं। कोरोना आ रहा है, अरे कोरोना तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ कोरोना नहीं है। वहाँ पे नीता अंबानी के साथ तुम चुम्मा ले रहे हो। उसकी बीबी को भी नहीं छोड़ा। ये बेहुदा क्या कर सकता हूँ बताओ, उसकी बीबी को प्रधानमंत्री को ऐसे कैसे कह सकते हैं? तो और क्या कर सकते हैं? एक सम्मान तो होना है ना, नियत। हम इसको प्रधानमंत्री मानते नहीं। ये प्रधानमंत्री का आपने तो बनाया था। ये जोगी है, सपेरा है, मदारी है, ढोंगी है, चोर है, घटिया है, छिनार है। अभी से मैं क्या कहूँ बताओ? उन्होंने भी नकार दिया कि आप भी किसान नहीं है। हाँ। उसकी वो तो पहले से ही कह रहा है, वो तो पहले से कह रहा है। कहने को तो कुछ भी कहे, उसकी मीडिया तो पहले से खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चाइनीज कर रही है। तो हमने उसकी मीडिया को यहाँ पे मतलब भैया आपको ढुकने की इजाजत नहीं है। आप बस जो गोदी मीडिया है, आप वहाँ पर चाहे रूबिका लियाकत को ले लीजिए, अंजना ओम कश्यप को ले लीजिए, ये सारे के सारे उसके ठेकेदार हैं। जी न्यूज के संवाददाता सुभाष, क्या नाम है उसका, सुभाष चंद्रा को अभी वैसे ही हिसार में, वहाँ से हरियाणा वालों ने हिसार से मार के भगाया। अभी ये मनोहर लाल खट्टर को पता चल गया, वहाँ पे इनको हेलीकॉप्टर, तुम्हारे अंदर हिम्मत है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, यदि ये इसके अंदर हिम्मत होता तो सुभाष चंद्रा को वहाँ पे
क्या बोलते हैं वहाँ उसको प्रोटेस्ट करवा लेता भेज करके। सारे इसके IB है, CBI है, पूरे सेम मिलिट्री पैरा मिलिट्री सब इसके हाथ में है। इन्होंने तो एक देश के ऊपर जो कब्जा कर रखा है, हर पोस्ट पे हर जगह इन्होंने कब्जा करके ये अपना एजेंडा। अरे भैया तुम विश्व गुरु, तुम कब कोरोना वैक्सीन के गुरु बन गए? कब तुम बांग्लादेश के सत्याग्रह कर लिए? कब तुमने चाय बेची? कब तुमने मास्टर की डिग्री ली? कब तुमने पता नहीं क्या किया? ये गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले हैं, ये कुछ करने वाले नहीं है। ताऊ काफी टाइम हो गया, जाते क्यों नहीं हो यहाँ से? हम क्यों जाए भाई? हाँ, सरकार बोल तो रही है, दिक्कत है, परेशानी है, सरकार है पेंडेमिक है। सरकार है कहाँ? कहाँ है सरकार? दिल्ली में? सरकार तो अडानी अंबानी की है। अच्छा, सरकार तो अडानी अंबानी की है। अमित शाह बोले तो हमारी खाली- सरकार होती तो हमसे बात करने नहीं आती। हाँ, हाँ, हमको नहीं पूछती, लेकिन हमारी सरकार नहीं है। सरकार तो अडानी अंबानी की है, जो कि अडानी अंबानी से पूछने जाती है। अच्छा, हाँ, जो काम किया है आज तक वो अडानी अंबानी के लिए की है, कारपोरेट घरानों के लिए की है। मान लो कि नोटबंदी में क्या किया उसने? नोटबंदी में तो उन्हीं का फायदा पहुंचाया है ना, जिनकी 45,000 करोड़ की थी संपत्ति आज 120,000 करोड़ की बन गई। कहाँ से बन गई? काला धन लाए जो 15 लाख दे के किसको दिया? किसी को नहीं दिया ना। उनका काला धन सफेद जुमला कर दिया। बता तो रहे थे, अमित शाह ने कह दिया जुमला है, ऐसा होता रहता है। अरे हाँ, तो उन्होंने उनका जो कारपोरेट घराना है ना, उनके काले धन को सफेद कर दिया और 2000 का नोट चला के उनको और ज्यादा काला धन इकट्ठा अभी भी तो जुमलाई है, अभी भी तो जुमलाई है। अभी क्या है? कोरोना क्या है? जुमलाई तो है। कोरोना वहाँ नहीं आता, रैलियों में क्यों नहीं आता कोरोना? इस बात का जवाब दें। इंटरनेशनल महामारी है, ये तो हर जगह हो रही है ना। तो रैलियों में क्यों नहीं है? वहाँ का आंकड़ा कम क्यों है? यहाँ दिल्ली के आसपास का आंकड़ा ही क्यों ज्यादा है? हमारे किसान भाई इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाले। जिन राज्यों से किसान हैं वहीं से कोरोना क्यों है? वहीं पर कर्फ्यू क्यों है? वहीं पर लॉकडाउन क्यों है? बताइए कोरोना कहाँ है? इनकी रैलियों में क्यों नहीं है कोरोना? अरे भाई, कोरोना ये बताए होता, जितनी बड़ी महामारी ये बताए हैं, उस हिसाब से तो आधा हिंदुस्तान साफ हो जाना चाहिए था। जिस हिसाब से वो बताए कि एक छुआछूत एक को हुआ, उसके घर में सारे को हो जाए। तो सुन लो, सवाल सुन लो, सवाल सुन लो। 5 महीने में आपको समझ नहीं आया बिल वापस नहीं होंगे? बिल वापस होंगे, नहीं तो मोदी सरकार वापस 2 होगी। दिन बाद देखेंगे वो तो। 2 दिन बाद नहीं, 50 दिन बाद देख सरकार रहे कैसे वापस हम तो हो जाएगी? देख रहे हैं बॉर्डर पे बैठ के आज 5 महीना हो गया। हाँ, उनका 1 दिन 2 दिन 4 दिन तो खत्म नहीं होता है। हमारा 1 दिन बढ़ रहा है, उनका 1 दिन घट रहा है।